देखने वाले हैं कि फॉर लूप क्या होता है इन जावास्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ सिंटैक्स एंड फ्लो चार्ट। फिर हम कुछ एग्जांपल्स देंगे जहां पे हम विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप उस आउटकम्स को अचीव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फॉर लूप इज वेरी यूजफुल इन जावास्क्रिप्ट एंड दिस इज हाउ द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप इज। उसका उसमें बेसिकली यहाँ पे तीन कोलन्स है, तीन सेमी कोलन्स है। फर्स्ट इज इनिशियल एक्सप्रेशन, सेकेंड इज कंडीशन, थर्ड इज अपडेट एक्सप्रेशन। और ये तीनों ब्लॉक ऑफ कोड इज सेपरेटेड बाय टू सेमी कोलन्स एज यू कैन सी। और फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये फॉर लूप की बॉडी है जहाँ पे हमारा कोड होगा, जो कोड हम लिखेंगे। तो हम फॉर लूप क्यों लिखते हैं या फिर हम कोई भी लूप क्यों लिखते हैं? जब हमें किसी भी पीस ऑफ कोड को बार बार रिपीट करना है या फिर किसी भी पीस ऑफ एक्शन को बार बार रिपीट करना है, तो हम फॉर लूप्स को या फिर कोई भी लूप्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली फॉर लूप वर्क विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। ओके, सो ये है हमारा फ्लो चार्ट। अब इसमें अब देखते हैं कैसे फॉर लूप वर्क करता है। तो जैसे हमने वहां पे देखा, फॉर लूप में यहाँ पे हम फॉर लिखते हैं, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं इनिशियल एक्सप्रेशन सेमीकोलन, कंडीशन सेमीकोलन, अपडेट एक्सप्रेशन। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट, राइट। और फिर यहाँ पे कोड होता है जो भी एग्जीक्यूट होगा, टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे? अब हमें यहाँ पे देखना है कि फर्स्ट क्या होता है। फर्स्ट होती है इनिशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमने लेट्स से लिखा i इक्वल टू 0, जो कि हमने एक इनिशियल एक्सप्रेशन लिख दी है। फिर हम कंडीशंस को चेक करते हैं। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे कंडीशन है उसको हम चेक करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ i इक्वल टू i इज लेस देन 5, फिर हम फॉर लूप बॉडी आते हैं जहाँ पे हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। तो कोड एक बार एग्जीक्यूट होगा, फिर वो आके अपडेट एक्सप्रेशन के पास जाएगा, जो हम लिखेंगे कुछ आई प्लस प्लस, मतलब जो आई की वैल्यू होगी उसको हम इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आई प्लस प्लस। फिर वापस वो कंडीशन पे जाएगा, देखेगा कि कंडीशन वापस ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर ट्रू हुआ तो कोड की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स हुआ तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रोसेस बार बार फॉलो होगा। ठीक है, सो फर्स्ट क्या होगा, आई की वैल्यू इनिशियलाइज होगी या फिर कोई भी इनिशियल एक्सप्रेशन होगी। फिर कंडीशन को हम चेक करेंगे उसके हिसाब से। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, फॉल्स होगी तो हम कोड को टर्मिनेट करेंगे या फिर लूप को टर्मिनेट करेंगे। अगर फॉल्स ट्रू हुआ, कोड को एग्जीक्यूट किया, तो हम अपडेट्स करेंगे किसको, एक्सप्रेशंस को। तो दिस इज हाउ फॉर लूप वर्क्स। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सो जैसे ही हम इनिशियल एक्सप्रेशन इनिशियलाइज और डिक्लेयर वेरिएबल्स एंड एग्जीक्यूट वंस, द कंडीशन इज इवैल्यूएटेड। अगर कंडीशन, if condition is false then loop terminates, if condition is true the block of code inside of for loop is executed. Update expression updates the value of expression when condition is true. The condition is evaluated again, process will continue until the condition is false. ठीक है, let's see this example. तो अभी यहाँ पे क्या है, हमें एक टेक्स्ट को 10 बार डिस्प्ले करना है। ठीक है, सो फर्स्ट क्या करेंगे, हम फॉर लूप लिखेंगे, फिर 2 सेमी कोलन्स और फिर 3 कोड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा, हमें 5 बार प्रिंट करना है, तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे जिसको हम बोलेंगे i इक्वल टू 0। ठीक है, लेट i इक्वल टू 0। अब हमें 5 बार करना है ना, इफ i इज लेस देन 5, बिकॉज i स्टार्ट हो रहा है 0 से। आफ्टर एवरी एग्जीक्यूशन मैं चाहूंगा कि i की वैल्यू अपडेट हो बाय 1, तो आई आइदर राइट i इक्वल टू i प्लस 1 और आई विल राइट i प्लस प्लस टू कीप थिंग सिंपल। एक बार ये होता है, फिर हम कर्ली ब्रैकेट डालेंगे और फिर हमारा कोड लिखेंगे। कोड क्या है, सब्सक्राइब टू प्रो कोड। ठीक है, तो ये है हमारा कोड, इससे हमें रन करना है। ठीक है, अभी कितनी बार रन होगा, 5 बार रन होगा, बिकॉज इनिशियलाइज हुआ, कंडीशन ट्रू, इनिशियलाइज हुआ, फिर हम कंडीशन पे जाएंगे, हाँ लेस देन 5 है बिकॉज आई की वैल्यू क्या है, 0 है। फिर कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर कोड इंक्रीज होगा। ठीक है, नाउ लेट रन दिस कोड। इसको रन करने के लिए हमें एक एचटीएमएल फाइल चाहिए होगी। तो हम लिखेंगे फॉर लूप डॉट html। जैसे हमें एचटीएमएल फाइल मिलती है, हमें यहाँ पे लिखना है फॉर लूप इन JS। ओके, अब यहाँ पे एक हेडर ले आते हैं h1 करके।
ठीक है। अब इसको एक्सेल फाइल से लिंक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्रिप्ट टैग यूज करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट टैग में भी हमारे पास क्या होगा, सोर्स होगा, राइट। यहां पे हमें क्या लिखना है, फॉर लूप डॉट जेएस। अब इस कोड को रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कोड को रन करने के लिए हमें लाइव सर्वर यूज करना पड़ेगा, जो कि हमारा एक्सटेंशन है इसका। इस पे जाते हैं, इसने क्या किया, 5 बार प्रिंट किया सब्सक्राइब टू प्रो कोड। एज यू कैन सी 5 यहाँ पे लिख के आ रहा है, ठीक है। अगर हमें किसी और चीज को प्रिंट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। अगर 10-15 टाइम्स प्रिंट करना है तो एज यू कैन सी यहाँ पे 15 टाइम्स हो जाएगा। अब देखते हैं कोड रन कैसे हो रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट हमने क्या किया, आई इक्वल टू 0 लिखा, फिर आई इज लेस देन 5 एंड आई को हम इंक्रीमेंट करेंगे जब भी सही होगा। तो फर्स्ट आइटरेशन व्हेन आई इक्वल टू 0, उस केस में क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगी बिकॉज आई इज स्टिल लेस देन 5, तो कोड एग्जीक्यूट होगा, कंसोल डॉट लॉग प्रिंट होगा। फिर क्या होगा, ऐसे ही कोड एग्जीक्यूट होगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू 1 होगी, आई इज स्टिल लेस देन 5, फिर कंसोल होगा, ठीक है। कंसोल होगा, उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी बिकॉज आई प्लस प्लस हो जाए, आई प्लस प्लस होके 2 हुआ। फिर अगेन ये लेस देन 5 है, फिर कंसोल हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। फिर आई इक्वल टू 3 करेंगे, फिर आई 3 इज लेस देन 5, तो हम वापस कंसोल करेंगे, आई 4 करेंगे, फिर कंसोल करेंगे। तो यहाँ पे हमने कितना कंसोल किया, 1 2 3 4 5, तो हमने 5 बार कंसोल किया। सो दिस इज हाउ फॉर लूप वर्क्स। लेट्स सी कपल ऑफ मोर एग्जांपल्स, ठीक है। तो जैसे हमने 5 बार प्रिंट किया, अब हम देखते हैं कि कैसे हम नंबर्स प्रिंट कर सकते हैं इन बिटवीन 0 एंड 9। तो हमें क्या करना है, कंसोल करना है, राइट, नंबर को। तो हम वापस फॉर लिखेंगे, इनिशियलाइज क्या करेंगे, आई इक्वल टू 0, राइट, बिकॉज 0 से 9 करना है। कब तक प्रिंट करना है, जब तक आई की वैल्यू 10 से कम है। और हर एक आइटरेशन के बाद क्या होगा, हमें एक से इंक्रीमेंट करेंगे, राइट। तो हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग आई, हम यहाँ पे लिखेंगे करंट वैल्यू ऑफ आई, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे करंट वैल्यू ऑफ आई लिखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस द मोमेंट वी रन दिस कोड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हम कोड को रन करते हैं, यहाँ पे 0 से लेके 9 तक प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मुझे ना सिर्फ यहाँ पे वही वैल्यूज प्रिंट करनी है जो इवन है, ठीक है, वही वैल्यूज प्रिंट करनी है जो इवन है। या फिर नहीं, या फिर हम एक काम करते हैं, 2 का टेबल प्रिंट करते हैं, ठीक है। 2 का टेबल क्या होगा, 2 का स्टार्ट 2 से होगा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 20 होगा, और हर आइटरेशन के बाद क्या होगा, हम उसमें प्लस करेंगे, राइट, क्या, 2 को। लेट्स सी हाउ इट गोस। जैसे हम इस कोड को रन करते हैं, एज यू कैन सी द करंट वैल्यू ऑफ आई एस, फर्स्ट क्या होगा, 2 होगा, सेकेंड 4 6 7 8 10 9। तो हमने देखा कैसे हम 2 का टेबल करते हैं, ओके, प्रिंट टेबल ऑफ 2। लेट्स सी अनदर एग्जांपल जहां पे हमें लूप को रन करना है विद द हेल्प ऑफ एरे, ओवर एरे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक एरे बनाते हैं, ठीक है। एरे बनाते हैं कार्स करके, यहाँ पे हम डिफरेंट कार के नाम लिखेंगे, उसमें और 1-2 वैल्यूज ऐड करते हैं, जैसे फरारी हो गई, लैम्बो हो गई। तो अभी लगभग हमारे पास कितने कार्स हैं, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 कार्स है। अभी हमें इन्हें प्रिंट करना है, ठीक है। तो इन्हें प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग, नहीं, हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा आई इक्वल टू 0 बिकॉज एरे इज 0 बेस इंडेक्स। फिर हम आई को प्रिंट करेंगे कब तक, जब कार्स डॉट लेंथ से छोटा ना हो, क्या छोटा ना हो, आई की वैल्यू, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट करेंगे आफ्टर एवरी आइटरेशन, एंड देन यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, कार, ठीक है। लेट्स सी हाउ इट गोस। जैसे हम ये करते हैं तो आप देख सकते हो कि कार नंबर 1 BMW, ये सब, इसमें थोड़ा नंबरिंग भी ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे भी
अगर हमें यहाँ पे ऐड करना है आई, ताकि हमें मालूम पड़े कि कौन सी कार है, ठीक है। सो यू कैन सी कार 0, BMW 1, ऑडी, मर्सिडीज, फोर्ड, फरारी, पॉश, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन आइटरेट ओवर एरे। अगर ये सेम चीज़ हमें स्ट्रिंग के ऊपर करनी है तो हम कैसे करेंगे? स्ट्रिंग, अब हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग्स, अब स्ट्रिंग का नाम हम देंगे हेलो वर्ल्ड। अभी हम चाहते हैं कि इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमें उससे प्रिंट करना है, तो बहुत सिंपल है, हम एक फॉर लूप लगाएंगे, स्टार्ट 0 से करेंगे बिकॉज स्ट्रिंग भी क्या है, 0 बेस इंडेक्स होता है, लेस देन स्ट्रिंग की जो भी लेंथ है, फिर हम उस पर इटरेट करेंगे एंड देन वी विल प्रिंट कंसोल डॉट लॉग कैरेक्टर एट 1। हम ऐसे करेंगे, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हाउ इट गोस। सो यू कैन सी हेलो स्पेस वर्ल्ड आ गया। या अगर या तो हम ये कर ले, या तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग डॉट एरे डॉट कैर एट, ठीक है, और फिर इसमें हम आई की वैल्यू पास करते रहे। एज यू कैन सी जैसे हम वो करते हैं यहाँ पे वैल्यूज आ जाती है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर लूप इन जावास्क्रिप्ट। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाय।